कई बार व्यक्ति योग्य होता है, क्षमता होती है, गुण होता है उसके अंदर, पर वो फिर भी कोई काम नहीं करना चाहता। इसके पीछे का कारण है कंफर्ट जोन। वो व्यक्ति कोई ना कोई कंफर्ट जोन में बैठा है जिसके कारण उसको महसूस ही नहीं हो रहा कि वो उस कार्य को करने की जरूरत समझे। उसे जरूरत ही नहीं है उन कार्य को करने की, क्योंकि उन्हें पहले से वो कंफर्ट जोन में बैठा है। तो इस कंफर्ट जोन के बारे में मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिससे समझ में आता है कि कंफर्ट जोन कैसे व्यक्ति की गुणों को, सामर्थ्य को खत्म कर देता है, कैसे उसको कोशिश करने ही नहीं देता। ऐसे एक राजा था, तो राजा को किसी व्यक्ति ने स्पेशल नस्ल के बाज के 2 बच्चे गिफ्ट करके गया। तो जब राजा ने देखा कि ये बाज स्पेशल गिफ्ट जो देके गया है ये अच्छी नस्ल के बाज है, तो उन्होंने रियासत में अनाउंसमेंट करवाया कि जो व्यक्ति इनको स्पेशल ट्रेनिंग देगा मैं उसे इनाम दूंगा। तो एक स्पेशल ट्रेनर आया, उसने कहा कि महाराज ये अच्छी नस्ल के बाज है, मैं उन्हें बुलंदियों तक उड़ना सिखाऊंगा, उन्हें बुलंदियों तक मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा और इन्हें एक अच्छी शिक्षा दूंगा। ठीक है, राजा ने कहा। अब वो दोनों बाजों को बराबर समान रूप से उनको ट्रेनिंग देता रहा, पर एक बाज ने तो सारे अचीवमेंट कर लिए, उड़ने के सारी जो भी सिखा रहा था वो सारी चीजें सीख ली, पर दूसरा बाज था वो बिल्कुल भी उड़ना नहीं सीख रहा था। तब वो परेशान हो चुका, फिर अंत में राजा के पास आता है। तो राजा ने कहा महाराज मैंने ट्रेनिंग दोनों को बराबर दी, पर एक बाज उड़ना सीख गया, एक बाज आसमान की बुलंदियों तक उड़ रहा है और दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता। मैंने हर यथासंभव प्रयास कर लिया पर ये टस से मस नहीं हो रहा है। ऐसे कहकर वो ट्रेनर चला गया। तब राजा ने कहा, जो पूरे सल्तनत ने फिर अनाउंसमेंट करवाया कि कोई इस दूसरी बाज के बच्चे को ट्रेनिंग देने वाला स्पेशल मिल जाए और इसको उड़ना सिखा जाए तो मैं इसको इनाम दूंगा। एक साधारण सा व्यक्ति आया और कहा कि इसको मैं 10 दिन के अंदर उड़ना सिखा दूंगा। राजा ने कहा जब इतना बड़ा स्पेशल ट्रेनर वाला था वो नहीं उड़ा पाए तो मैं इसको 10 दिन में कैसे उड़ा दोगे। तब उसने कहा कि आप मुझे विश्वास कीजिए, मैं इसको उड़ना सिखा दूंगा। और वाकई जब देखा गया 10 दिन बाद में तो बाज का बच्चा आसमान तक उड़ रहा था। तब राजा को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और राजा पूछा तुमने ऐसे कैसे कर दिया, जो कि साल भर से ट्रेनिंग दे रहा था वो नहीं उड़ा पाया और तुमने सिर्फ 10 दिन में इसे आसमान की बुलंदियों तक कैसे पहुंचा दिया। तब उसने कहा कि महाराज ये बाज का बच्चा जिस शाखा पे बैठता था मैंने उस शाखा को ही काट दी। जब मैंने शाखा को काट दिया तो ये अपने आप उड़ने की कोशिश करने लगा, और जो कोशिश करता है बार बार तो वो आसमान की बुलंदियों को तो छुएगा ही ना। तो राजा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम देकर दिया। तो इस कहानी का ये सारांश है कि जिस कंफर्ट जोन की शाखा पर वो बाज बैठा था, जो वो शाखा थी जो उसके गुणों को, सामर्थ्य को रोक रखी थी, उसे कोशिश करने ही नहीं दे रही थी, उस शाखा को काट कर तब उस बाज को आसमान तक उड़ने का धुरंधर बनाया गया। तो यही है आज अगर आसपास परिवार में या विद्यार्थी में जो कि गुण, सामर्थ्य, योग्यता सब रखते हुए भी वो अब कोशिश ही नहीं करता, इसका मतलब वो कोई ना कोई कंफर्ट जोन की शाखा पर बैठा है। तो उसका कर्तव्य बनता है कि उस कंफर्ट जोन की शाखा को हटाया जाए, काटा जाए, ताकि उनको अपनी कोशिश और सामर्थ्य को वो पहचानने की क्षमता को विकसित कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, और जब हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं तो हमें उन चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती। हमारा कंफर्ट जोन हमें उन चीजों की तरफ ध्यान देने ही नहीं देता, क्योंकि हमें तो पहले से ही मिल रहा है। तब वो अपने व्यक्ति और जब सामर्थ्य, योग्यता के अनुसार काम नहीं करता है तो उसकी योग्यता, सामर्थ्य, क्वालिटी सब खत्म हो जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि जो बच्चे क्षमता को रखते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन से कंफर्ट जोन की शाखा पर बैठे हैं, वो कौन से कंफर्ट जोन की शाखा उनके गुणों और उनके लक्ष्य को प्राप्त करने ही नहीं दे रही, वो सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो पहले से आरामदायक जोन में बैठे हैं। तो हम जितना बच्चों को या परिवार के सदस्यों को जितना हम कंफर्ट जोन देंगे उतना ही उनका सामर्थ्य और मेहनत और उनकी सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। और जिस दिन हम उस कंफर्ट जोन को काट देंगे और उनको स्ट्रगल करने देंगे तो वो अपने आप डिसीजन लेना, अपने आप उनका सही नजरिया चला जाएगा कि हमें किस तरह काम करना है। तो ये कहानी आज की यहीं तक। अगर आपको समझ में आई हो कि कंफर्ट जोन की शाखा कितनी हानिकारक होती है कि बच्चे को, विद्यार्थी को, व्यक्ति को उस
लक्ष्य के प्रति कार्य नहीं करने देती, उसके मन में आता ही नहीं कि मैं वो लक्ष्य प्राप्त करूं, तो ये समझ जाओ कि वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की शाखा पर बैठा है। तो आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको। तो हम कई बार कंफर्ट जोन में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारे लक्ष्य, हमारी क्षमताएं, हमारी योग्यता